गाइस, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है और उस लड़की की तो कभी नहीं होती है जिसने अपने पसंद से शादी किया हो। लोग कहने को कहते हैं कि ये एक अकेला बेटा है, बहू बड़ी सुखी से रहेगी, लेकिन उस अकेले बेटे से जाके पूछा जाए जब बहू कितनी सुखी है। उसके ऊपर इतना ना प्रेशर दे दिया जाता है हर चीज़ का कि क्या कहो, निभाते निभाते अब उसकी खुद की अपनी ज़िंदगी बोझ लगने लगती है। तो ये है कुछ मेरा आज का ब्लॉग सुबह के टाइम का। गाइस, मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे और 6 बजे उठने के बाद मेरे पास सिर्फ 6 से लेके 9 बजे का टाइम रहता है कि मैं पूरा घर का काम भी करूँ, खाना भी तैयार कर लूँ और मेरा खुद का फूड बिजनेस है तो मैं उसके वहाँ के लिए भी मैं चाट वगैरह घर पे ही बनाती हूँ, तो मैं वहाँ की भी तैयारी कर लूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ज़िंदगी कितनी स्ट्रगल होती है। हर किसी की नहीं कहूँगी, किसी किसी की कुछ ज़्यादा होती है लाइफ में। तो आज की तो दुनिया इतनी बिजी है, सबकी ही है, लेकिन किसी किसी की कुछ ज़्यादा ही होती है स्ट्रगल भरी, और उसी में से एक मैं हूँ। तो ये मैंने दूध गर्म करने को रख दिया, पूरा गैस वैस पोंछ पाछ के चाट की तैयारी मैंने कर दी थी। उसका ब्लॉग मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि आप लोग भी जानते हैं सुबह का टाइम है और सुबह का टाइम वीडियो बनाते हुए करना बहुत मुश्किल है। तो अब मैं बेटे के लिए दूध गर्म कर रही हूँ और मैंने सब्जी काट लिया था, ये देख सकते हैं मैं सब्जी बना रही हूँ। अब आप लोगों में से कितने लोग कहेंगे अरे इधर एक और चूल्हा था, क्या हुआ? तो गाइज़, मेरे पास इतना ही प्लेटफॉर्म है बनाने के लिए किचन का, तो इस पे एक ही चूल्हा आ सकता है, चाहे मैं गैस रखूँ या इंडक्शन रखूँ। तो मैंने इस इंडक्शन को रख दिया है ज़मीन पे, तो ज़मीन पे उस पर इमली उबल रही है और बाकी का दूध काम करती रहती हूँ। और गैस पे मैं इतने में बना रही हूँ खाना। तो ये देख सकते हैं मैं सब्जी छौंक रही हूँ। आप लोग के पास भी क्या बस यही टाइम मिलता है? मेरे को तो बस इतना ही टाइम मिलता है। अब आप लोग पूछेंगे बस इस सुबह के टाइम में इतना सारा काम उसके बाद क्यों नहीं? उसके बाद मैं गाइस इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा सिलेंडर उठकर नीचे चला जाता है दुकान पर, तो उसके बाद मैं काम नहीं कर पाती हूँ। और लाइट का तो सभी जानते हैं, हर जगह लाइट का अप डाउन है। ये देखिए बेटा मेरा उर्धा आतंक कर रहा है, कभी फ्रिज में, उसे आम ज़्यादा पसंद है तो फ्रिज खोल रखा है, कभी आम कभी कुछ। और कितने को कमेंट आएगा वो वॉश बेसन में बर्तन धो रही है। तो मैंने अभी बोला गाइस कि ज़िंदगी स्ट्रगल भरी है, ये भी कुछ उसी स्ट्रगल भरी की कहानी है। मेरे पास बर्तन धोने का जगह नहीं है तो मैं ज़्यादातर के मेरा जिस हिसाब से शरीर है तो मैं नीचे इंडक्शन भी रखी हूँ। करंट वगैरह लगने का डर रहता है, जब पानी चला गया तो करंट लगेगा, तो इसीलिए मैं वॉश बेसन में बर्तन धो लेती हूँ। हाँ, मेरा बेटा है अभी सिर्फ 6 साल का, तो थोड़ा बहुत मैं उससे भी काम करवा लेती हूँ। तो मैं उससे पानी की बोतल भरवा रही थी, तो वो फ्रिज का वो वाला भाग ना थोड़ा गंदा था। मैंने कहा लियाओ मैं साफ़ कर देती इसको, उसके बाद तुम पानी रखना। और मैं ये लगाने लगी हूँ आटा। ये आटा मेरा लग गया और सब्जी मेरी बन चुकी थी। तो अब मैं बना रही हूँ फटाफट रोटी बना के बेटा स्कूल चला जाता है, हस्बैंड अपने काम पे चले जाते हैं। उसके बाद मैं फुर्सत ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट का मैं फ़ुर्सत अपने लिए निकालती हूँ और चाय पीती हूँ उसके साथ ही। तो ये है मेरी कुछ कहानी। और मैं तो उन लड़कियों से यही कहूँगी गाइस, आपका फैमिली आपका साथ ना दे तो आप लव मैरिज मत करिए, क्योंकि जब ससुराल वाले जान जाते हैं ना जहाँ इस लड़की के साथ इसकी फैमिली नहीं है, तो वो मतलब इतना ना परेशान कर देते हैं गाइस कि उसके पास अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के अलावा कुछ नहीं रहता है। और जो लड़की नहीं कर पाती वो अपने बच्चे का शक्ल देख के जीती है और सारी परेशानियों को हंस के जीती है। तो मैं तो बस ऊपर वाले पे भरोसा करती हूँ कि आज नहीं कल ठाकुर जी हमारा ये कष्ट मिटाएंगे हैं, हमारा भी वक्त आएगा। तो ये मेरी रोटी बन गई है। और घी कटोरी में, ये मत सोचिएगा लोग ये घी ख़त्म हो गया, घी मैं घर का ही घी बनाती हूँ, मैंने कई ब्लॉग में अपने दिखा रखा है। तो ये डिब्बी में घी ख़त्म हो गई थी, मैं उसी से एडजस्ट कर रही थी क्योंकि डिब्बी धोनी थी, डिब्बी चिपचिपी हो रही थी। मैं घी जब भी डिब्बी में ख़त्म होता है मैं बिना धोए नहीं रखती हूँ, तो इस वजह से मैंने डिब्बी में घी भरा नहीं। और
ये खाना मैं इस वक्त दे रही हूँ अपने बेटे को और अपने हस्बैंड को, क्योंकि वो इतने टाइम नाश्ता करके तब जाते हैं, इसीलिए क्योंकि फिर परेशान हो जाते हैं, दुकान पे गर्मी इतनी ना हो रही है।